गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं एक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ये इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें नाइस लॉजिक अप्लाई हुआ है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिम्बॉलिक इज रिटन एज, सिम्बॉलिक को इस तरह लिखा गया है, एंड सिंपैथी इज रिटन एज लाइक दिस। हाउ विल सर्वाइवल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है जो हम सर्वाइवल के लिए भी अप्लाई कर सकें। देखिए, जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते, ये देखते एस और सी, वाई और पी, इस तरह से देख लेते कोई है क्या। एस और सी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ से इस अगर पहले हम लेफ़्ट टू राइट देखें, फिर हम राइट टू लेफ़्ट भी देख लेते। सी के बाद डी +1 है, आई के बाद जे, हाँ जी यहाँ भी +1 है, एल के बाद एम, यहाँ भी +1 है, ओ एन, देखिए ओ के बाद पी आता है और ओ से पहले एन आता है, और यहाँ पर बी, जेड के बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है। तो ये जो +1 वाला है वो सिर्फ इन 3 में ही आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। एम टी, इनमें तो काफ़ी डिफरेंसेस है, राइट। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, हमें दूसरा भी दिया है, क्या इसमें भी ये 3 में +1 आ रहा है क्या। यहाँ आप छोड़ देंगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे 3 में +1 आ रहा है तो पहले चेक कर लीजिए दूसरे में भी आ रहा है क्या, फिर ऑप्शंस में भी चेक कर लीजिए। y के बाद z आ रहा है, हाँ जी +1 है, h के बाद i +1 है, t के बाद u +1 है, और a और n कोई रिलेशन यहाँ नहीं बैठ रहा है। तो देखते ये 3 में तो +1 आ रहा है, दोनों में ही आया है, इसका मतलब क्या यहाँ पर भी +1 वाला कोई ऑप्शन इसमें बन रहा है क्या, देख लेते हैं। ओके, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। ओके, एम तो 3 इसमें दिया हुआ है, तो अभी से मत चेक कर लिए, पहले ये 3 देख लीजिए। सॉरी, यहाँ लिख ही लेते हैं। एल के बाद आएगा एम, ए के बाद आएगा बी, और वी के बाद आएगा डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू बी एम कहीं ऑप्शन में है क्या, हम चेक करते हैं। ये नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल, और डब्ल्यू बी एम यहाँ पर है तो ये हो सकता है, और यहाँ पे बी डब्ल्यू एम है तो ये भी नहीं है, राइट। देखिए यहाँ एक ही इसमें आया है, इसलिए हमें 99% श्योर हो गया है कि यही ऑप्शन लगेगा इसमें। लेकिन अगर यहाँ पर भी इसमें कहीं और भी WBM होता तो हमें बाकी का भी लॉजिक देखना पड़ता है कि क्या बन रहा है, राइट एवरीवन। अभी तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी हमें क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या लॉजिक बना है। ये 3 में तो +1 आ रहा है। ओके, अब देखिए S के बाद ये T, Y के बाद Z, M के बाद N, राइट एवरीवन। 2 छोड़ के फिर इस डायरेक्शन में गया है फर्स्ट 3 का। अब O के बाद P, B के बाद C। ओके, ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं, ये 3 तो हो गए +1 में, फिर ये सॉरी, फिर ये हम देखते हैं A के बाद B, P के बाद Q। ओके, अब S के बाद T, Y के बाद Z, M के बाद N। हाँ जी, बिल्कुल यही लॉजिक हो रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, S के बाद यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है ना 3, राइट। PQR, R पहले यहाँ R के बाद S, U के बाद V, S के बाद T, TVS। देखिए यहाँ भी TVS है, यहाँ भी TVS है, लेकिन ये 3 यहाँ नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन अब हमारे पास कंफर्म हो जाता है। और V के बाद W, I के बाद J, WJ TVS WBM, WJ TVS WBM। सो ये ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ऑप्शन C। ओके, इस तरह भी हमें देखना होगा। अगर हम ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ +1 आ रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है करके इसे छोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें पहले देख लेना है, यहाँ 3 में +1 आ रहा है तो क्या इसमें भी आ रहा है, फिर ऑप्शंस में आप चेक कर लीजिए जो गिवन है
उसमें क्या +1 पे आ रहा है। अगर यहाँ एक ही में आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया है आंसर। अदरवाइज अगर और एक ऑप्शन में भी यहाँ WBM होता, जैसे ये देखिए ये दोनों में क्या हो रहा है, ये पूरे सब कुछ सेम है यहाँ तक, है ना। अगर ये WBM के साथ सेम कर देता तो आपको बाकी भी लॉजिक जल्दी से देखना, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके अगर ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है एंड यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।